नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करने जा रहे हैं उस युद्ध की जो सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं बल्कि पूरे विश्व की शांति के लिए गंभीर खतरे का संकेत बन गया है। पिछले 7 दिनों में जो कुछ हुआ है वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। मिसाइलों की बारिश, क्लस्टर बम का इस्तेमाल, परमाणु खतरे की आहट और सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की मौत। क्या ये लड़ाई अब न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ रही है? आइए शुरू से समझते हैं इस पूरे संघर्ष की कहानी और हर उस अपडेट की जो अब तक सामने आ चुका है। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया और ईरान पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला कर दिया। ईरानी जमीन पर यह हमला इतना बड़ा था कि इसमें 14 वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए। जवाब में ईरान ने पलटवार किया और ऑपरेशन का नाम रखा द प्रिंसेस 3। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें इसराइल की तरफ दागी। 14 जून को ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया और इजराइल के 3 F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत फिर से शुरू हो गई, लेकिन जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। 15 जून को इजराइल ने ईरान के 3 तेल और गैस ठिकानों पर बड़ा हमला किया और बदले में ईरान ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय पर फिर से हमला किया और ईरानी हमलों में हैफा के रिफाइनरी सेंटर को नुकसान पहुंचाया। 16 जून को ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें 8 मरे और 200 से ज्यादा घायल हुए। इजराइल ने ईरानी विदेश मंत्रालय पर मिसाइल से हमला किया। वहीं ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया और खुद के सबसे घातक हथियारों में से एक को मैदान में उतार दिया। 17 जून को ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला करने का दावा किया और कहा कि 600 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को देश से निकाल दिया गया है। 21 मुस्लिम देशों ने इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना की। अगले दिन यानी 18 जून को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने कहा कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा और ये जंग लंबी चलेगी। इसी दिन ईरानी नागरिकों ने वॉर रेफरेंडम को व्हाट्सएप पर चलाना शुरू कर दिया और सरकार पर दबाव डालने लगे कि जंग को रोका जाए, लेकिन नेतृत्व अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। 19 जून को ईरान ने एक और बड़ा हमला किया। इस बार 4 इजरायली शहरों को निशाना बनाया गया। स्टॉक एक्सचेंज, बिल्डिंग्स और अस्पतालों पर मिसाइलें गिरी, जिसमें 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। जवाबी हमले में इजराइल ने ईरान के नतांज, इम्फहान और अराक न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका 2 हफ्ते में फैसला करेगा कि वह इस युद्ध में शामिल होगा या नहीं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में एक ऐसा मोड़ आया जिसने दुनिया भर की सरकारों और मानवाधिकार संस्थाओं को चिंता में डाल दिया, और वो था क्लस्टर बम का इस्तेमाल। इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने इजरायली नागरिक इलाकों पर क्लस्टर बम वाला मिसाइल दागा। ये एक ऐसा बम होता है जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं जो एक बड़ी ऊंचाई से हवा में फटते हैं और कई किलोमीटर तक फैल जाते हैं। इनमें से बहुत से बम तुरंत नहीं फटते और वर्षों तक जमीन पर पड़े रहते हैं। आम नागरिकों, बच्चों और किसानों के लिए जानलेवा जाल बन जाते हैं। 2008 में एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत 111 देशों ने इन बमों को बैन किया था, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका आज भी उस समझौते का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि आज भी ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। बीरशेबा शहर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास ईरान की मिसाइल गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई और 6 लोग घायल हुए। ये उसी शहर पर लगातार दूसरा हमला था, क्योंकि एक दिन पहले भी एक अस्पताल को टारगेट किया गया था जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है, क्या ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के बयान के अनुसार ईरान अब न्यूक्लियर बम बनाने की पूरी क्षमता रखता है। केवल उसके सर्वोच्च नेता खामेनेई के आदेश का इंतजार है। अगर वो आज आदेश दें तो कुछ ही हफ्तों में ईरान न्यूक्लियर बम तैयार कर सकता है। अमेरिका रक्षा विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि यदि ऐसा हुआ तो ये न केवल इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा होगा।
7 दिन की इस लड़ाई में अब तक 24 इजरायली नागरिक मारे गए हैं, 600 से ज्यादा घायल हैं। वहीं ईरान में 639 मौतें हो चुकी हैं और 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। सवाल ये है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस युद्ध को रोक पाएगा या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या क्लस्टर बम और न्यूक्लियर हथियारों से भरा ये युद्ध हजारों मासूमों की जान लेता रहेगा? आप इस पूरे संघर्ष को किस नजर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या इसकी चपेट में हम सब आने वाले हैं? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।